माइक्रो फाइनेंस होता क्या है? माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज टू यूजुअली रूरल हाउसहोल्ड्स विथ लो इनकम एंड एसेट स्पेस। मेनली ये हेल्प करता है वो लोगों के लिए जो रूरल पर्सन्स होते हैं, है ना, उनकी जो लो इनकम बेस्ड पर्सन्स होते हैं, मेनली ये उन लोगों को प्रोवाइड करता है माइक्रो फाइनेंस। अब हम समझते हैं, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा बहुत ही लाभदायक है। हमारे समाज के गरीब, पिछड़े या वंचित लोगों को इस अवधारणा से अत्यधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। हमारे समाज के बेहतर वित्तीय स्थिति से ही देश का विकास निर्भर करता है। इसे हिंदी भाषा में सूक्ष्म वित्त कहते हैं। है, तो माइक्रो फाइनेंस का मतलब यही है कि जो मेनली गरीब, पिछड़े या वंचित लोगों की अवधारणा से अत्यधिक लाभ प्राप्त हो रहा है ना। तो माइक्रो फाइनेंस की वजह से ही ऐसे लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो लोग अपनी रूरल बेस नीड्स को पूरा कर सकें। माइक्रो फाइनेंस क्या है? माइक्रो फाइनेंस के अंतर्गत ग्रामीण जनताओं की विभिन्न ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए छोटी छोटी वित्तीय सुविधाएं प्राप्त करने की व्यवस्था की जाती है। इसके तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को अपना कामकाज शुरू करने के लिए कर्ज दिए जाते हैं। मेनली जो लो इनकम बेस्ड पर्सन्स होते हैं, उनको जो भी अपनी बेसिक नीड्स या बेसिक कमाई जो उन लोग को अर्न करनी होती है, उसके लिए माइक्रो फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। भले ही कर्ज की रकम इसमें छोटी होती है, किंतु यह सुविधा रोजगार उत्पन्न करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो रही है ना। भले इसकी कर्ज की रकम यानी कि जो इस लोन लेते हैं बहुत छोटी होती है, लेकिन यह सुविधा रोजगार उत्पन्न करने की दृष्टि से बहुत ही वैल्यूएबल है। कृषि, डेयरी, पॉल्ट्री, टेलरिंग, पोल्ट्री, छोटी दुकान, पशुपालन या अन्य किसी व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस तरह के कर्ज का लाभ उठाया जा सकता है ना। जो भी छोटी दुकानें होती हैं, जैसे डेयरीज़ होती हैं, पॉल्ट्रीज होती हैं, जो लोग टेलरिंग वर्क करते हैं, है ना, जो पशुपाली, जो एनिमल्स की जो लोग एनजीओज़ वगैरह होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं से अर्निंग करनी होती है, कहीं से उन लोगों को पहले उन लोगों के पास पैसा होना चाहिए। तो पैसा किस फॉर्म में उन लोग लेते हैं? माइक्रो फाइनेंस के रूप में ये फैसिलिटी मेनली उन लोगों को ही प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है माइक्रो फाइनेंस संस्थान की कार्य प्रणाली। माइक्रो फाइनेंस, इसके तहत दी जाने वाली रकम भले ही छोटी होती है, किंतु ये भी सत्य है कि इसके जरिए ही कामयाबी की राह खोजी गई। बड़े बड़े कर्जदार जैसे बड़े बैंकों के लिए सिर दर्द बने हुए, वहीं दूसरे ओर माइक्रो फाइनेंस कंपनियां प्रत्येक वर्ष कारोबार में वृद्धि कर रही हैं। ये कोई चिट फंड कंपनी नहीं है जो लोगों को पैसा लेकर भाग जाएगी, क्योंकि एमएफआई यानी कि माइक्रो फाइनेंस सिर्फ कर्ज दे सकती है, लोगों को पैसा जमा नहीं करती है। यानी कि ये कर्ज देती है, ना कि लोगों से पैसा जमा करवाती है ना। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की कार्य प्रणाली पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से विभिन्न है। इस क्षेत्र में संबंधित वित्तीय संस्थानों द्वारा एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, यानी कि एक अधिकारी को लिया जाता है जो कि सब सारा देख रेख करता है। यह नियुक्त किया गया अधिकारी लोगों के समूह के संपर्क में रहता है और आवेदक की आवश्यकताओं को समझते हुए उसी आधार पर अंतिम राशि तय करता है। मतलब इसका क्या काम है? लोगों से संपर्क करता है और जो भी लोगों की आवश्यकता रहती है उनको वो समझ के उनके अकॉर्डिंग वो चीज़ें बताता है कि आपको ये चीज़ करना, आप ऐसे कर सकते हैं। ऋण लेने वालों को भी माइक्रो फाइनेंस संस्थानों द्वारा निर्धारित की गई कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। वास्तव में माइक्रो फाइनेंस संस्थान उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन लोगों की पहुंच बैंकों तक नहीं है ना। जो लोग बहुत ही अनएजुकेटेड पर्सन्स हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं है बैंक के बारे में, तो मेनली उन लोगों के लिए ही बनाया गया है ताकि वो अपनी छोटी रकम से अपनी चीज़ों को स्टैब्लिश कर सके। इसके ज़रिए कम आय वाले लोग अपने पैरों पर खड़े होते हैं। मतलब कम लो बेस्ड पर्सन्स जो होते हैं, लो इनकम बेस्ड पर्सन्स जो भी होते हैं, ताकि वो डिपेंडेंट हो सके, इसीलिए माइक्रो फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। माइक्रो फाइनेंस संस्थानों का काम केवल ऋण
देना नहीं होता है, बल्कि उधारकर्ता का साथ तब तक नहीं छोड़ते जब तक वे स्वयं अपना कारोबार चलाने के लिए सक्षम नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जब तक कि वो पर्सन्स स्टेबल नहीं हो जाते अपने कार्य को लेके, अपने काम को लेके, तब तक वो उनकी हेल्प करते रहते हैं। यही एक विशेष कारण है कि हमारे देश में एमएफआई कंपनियों की सफलता दर अधिक है, और यही रीज़न है कि हमारे देश में यानी हमारी कंट्री में माइक्रो फाइनेंस की कंपनियां बहुत ही ज़्यादा है। माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं का पंजीकरण गैर सरकारी संगठन, सहकारी या ट्रस्ट के तौर पर होता है, जो कंपनी अधिनियम के सेक्शन 25 के अधीन होता है। सेक्शन क्या है इसका? 25। इसके द्वारा ऋण देने का मुख्य उद्देश्य आय सृजन करना है ना। मुख्य उद्देश्य क्या है कि लोगों को ऋण देना, लोगों को लोन देना, ताकि वो अपने बेसिक नीड्स उनकी क्या होती है? बेसिक नीड्स का मतलब ये होता है कि जो भी उनको अपना अर्न करने की जो भी उनको शॉप्स हैं, कोई छोटी मोटी दुकान है ना, छोटी मोटी चीज़ें, डेयरीज है, फार्मिंग्स है, टेलरिंग का वर्क करना है, तो वो छोटी चीज़ों को वो ताकि वो खोल सके। और जो पैसा लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? माइक्रो फाइनेंस उनको प्रोवाइड करती है। अब है भारत की कुछ शीर्ष माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, यानी कि अपने इंडिया के माइक्रो फाइनेंस कंपनियां कौन कौन सी हैं। पहले हैं अन्नपूर्ण माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, कैशपुर माइक्रो क्रेडिट सीएमसी। थर्ड, बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। फोर्थ, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। फिफ्थ, दिशा माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड। सिक्स्थ, इक्विटस माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। सेवेंथ, स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड। एंड द लास्ट वन इज़ अस्मित माइक्रोफिन लिमिटेड। तो ये सारी हमारी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं जो लोगों को प्रोवाइड करती है फैसिलिटीज़ स्मॉल अमाउंट में। नेक्स्ट इज़ माइक्रो फाइनेंस से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ। कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए माइक्रो फाइनेंस के बारे में। माइक्रो फाइनेंस सिर्फ कर्ज देती है, पैसा जमा करने का काम नहीं करती है। तो माइक्रो फाइनेंस सिर्फ कर्ज देती है हमें, पैसा नहीं जमा करती है लोगों से। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक की देखरेख में काम करती हैं। ये किसके अंडर में काम करती है? रिजर्व बैंक के अंडर में काम करती हैं। कर्ज लेने वालों को आश्वस्त करना पड़ता है कि कर्ज किस कार्य के लिए लिया जा रहा है। मतलब उनको ये बताना पड़ता है कि जो भी आप कर्ज ले रहे हो वो किस लिए ले रहे हो, क्यों ले रहे हो। तो एटलीस्ट वो रीज़न के अंडर में काम करती है, रिजर्व बैंक के अंडर में काम करती हैं। कर्ज लेने वालों को आश्वस्त करना पड़ता है कि कर्ज किस कार्य के लिए लिया जा रहा है। मतलब उनको ये बताना पड़ता है कि जो भी आप कर्ज ले रहे हो वो किस लिए ले रहे हो, क्यों ले रहे हो। तो एटलीस्ट वो रीज़न्स आपको देने पड़ेंगे। कब जब आप कर्ज लोगे माइक्रो फाइनेंस से, तो वो रीज़न आपको कहीं ना कहीं आपको बताना पड़ेगा। इसके तहत कर्ज वंचित आय वर्ग वाले लोगों को दिया जाता है। इसमें से अधिकांश लोगों के पास तो बैंक खाता तक नहीं होता है ना। तो बैंक खाता मेनली उन लोगों के लिए, लोग जो भी एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं तो उन लोग तो हर सारी चीज़ें करवा लेते हैं, बट जो अनएजुकेटेड पर्सन्स होते हैं तो उन लोगों को बैंक के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है। तो ये भी होता है कि ऐसे कुछ लोग यहाँ पे आते हैं कर्ज लेने जिनके पास बैंक का खाता तक नहीं होता है, बट फिर भी उन लोगों को कर्ज दिया जाता है। माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं व्यावहारिक रूप से महिलाओं को कर्ज देने का कार्य करती हैं। मेनली इनका पर्पस क्या है? जो भी महिलाएं होती हैं, जो महिलाएं जो भी अपने काम को लेके उनको चाहिए होता है, तो मेनली उसके पर्पस से ये इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें कर्ज वापसी साप्ताहिक या मासिक आधार पर किया जाता है। माइक्रो फाइनेंस संस्थान लोगों को वर्तमान बाजार के रुझानों के बारे में शिक्षित करने का कार्य भी करती है, जो मार्केट कंपटीशन के लिए लोगों को तैयार करने में सहायक देते हैं।
इसमें ऋण लेने के लिए किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं देनी पड़ती है। ठीक है, ऋण लेने के लिए कोई भी गारंटी आपको नहीं देनी पड़ेगी कि कोई बेसिस हो गारंटी देने का, है ना। तो कोई भी गारंटी का पर्पस है ही नहीं यहाँ पे। एक बात का ध्यान और रहे कि सभी माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं एक जैसे काम नहीं करते हैं। इनमें से प्रत्येक के कार्य प्रकृति में विभिन्न भिन्नताएं हो सकती हैं। तो कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनियां एक जैसा वर्क नहीं करती, वो थोड़ी सी अलग होती हैं। कोई भी ग्राहक लिए गए ऋण को चुकाने के बाद पुनः ऋण ले सकता है। तो कोई भी ग्राहक जो है ऋण को चुका देने के बाद दोबारा से ऋण ले सकता है। ऐसा नहीं कि अगर आपने एक बार ले ली दोबारा आपको नहीं मिलेगा। आप अगर एक बार ले ली हो, आपको दोबारा नीड है, तो आप ले सकते हो। कहाँ से? माइक्रो फाइनेंस से। ठीक है, तो ये था आपका कि कुछ इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल थिंग्स, मतलब इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो फाइनेंस किस बेसिस पे वर्क करती हैं। एक और जहां माइक्रो फाइनेंस कंपनियां वित्तीय सेवाएं प्रदान करने का कार्य कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर गरीब और वंचित वर्ग की मदद करके देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य भी कर रही है। यानी कि जैसे जैसे ये लोगों को चीज़ें तो बेसिक नीड्स उनके पूरे कर रहे हैं, तो इसी तरीके से वो कहीं ना कहीं हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में भी काम दे रही है ना। साथ ही साथ ये कंपनियां लोगों को धन का समुचित उपयोग करने के बारे में भी शिक्षित कर रही है। तो धन का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं अच्छे वे में, उसके बारे में आपको कहीं ना कहीं ये शिक्षित करी, मतलब एजुकेट कर रही है, आप लोगों को नॉलेज दे रही है कि आप धन को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये था हमारा माइक्रो फाइनेंस के बारे में। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है,